प्यारे छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये हमारा चौथा वीडियोज है। अभी तक आपने पिछले 3 वीडियोज नहीं देखे हों तो पहले उसे ज़रूर देखें। प्रिय स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत, संरचना, स्टेटर तथा रोटर के बारे में पढ़ा है, स्लिप के बारे में पढ़ा है, रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन बच्चों को होती है वो रोटर से संबंधित आने वाले क्वेश्चंस में होती है। क्योंकि इसका जो अलग अलग आप पढ़े हैं, एक कंपेरिजन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस वीडियो में तीनों रोटर, अर्थात रोटर 2 तरह का था, हमने पढ़ा था। कौन कौन था? पहला था कि भाई स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर था, जिसके 2 पार्ट थे, एक सिंगल केज, एक डबल केज। दूसरा था हमारा रोटर स्लिप रिंग रोटर। तो आज ये तीनों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे रिलेट करेंगे और कौन सा आंसर हमारा होगा जब कंपेरिजन क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। हमने पहले भी कहा था आपसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर एक कंप्लीटेड चैप्टर है। आप पूरा वीडियोज देखिए, जितने वीडियो इसके आ रहे हैं। 3 वीडियो आ चुका है, चौथा वीडियोज है और संभवतः 2 वीडियोज लगेगा। तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियोज को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और वीडियोज को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने 3 पार्ट बना दिया। एक लिख दिया सिंगल केज, दूसरा डबल केज और तीसरा स्लिप रिंग। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपको, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसके कंडक्टर से संबंधित या वाइंडिंग से संबंधित हम कह दें। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में से, क्या क्वेश्चन पूछेगा? निम्न में से किस रोटर में वाइंडिंग होती है अथवा नहीं होती है। ठीक है, वाइंडिंग होती है अथवा नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर में वाइंडिंग नहीं होते हैं। क्या होते हैं हमारा? वाइंडिंग के बदले स्टूडेंट्स रॉड प्रयोग किया जाता है। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्न में से किस में क्या होता है, वाइंडिंग स्थापित किया जाता है, तो सिर्फ वाइंडिंग किस में होगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होगा। किस में होगा? इसमें होता है वाइंडिंग। और इन दोनों में क्या होता है? वाइंडिंग के बदले क्षण प्रयोग होता है, जो कि शॉर्ट सर्किटेड होता है। पिछले वीडियोज में भी हमने पढ़ा है रोटर चालकों में। एक कंपेरिजन में यहाँ पढ़ रहे हैं ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ जाएं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ क्या होगा? वाइंडिंग होगा, जबकि सिंगल केज में क्या होगा? क्षण होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कि निम्न में से किस स्लिप रिंग रोटर किस रोटर में वाइंडिंग प्रयोग होता है, तो आंसर होगा हमका स्लिप रिंग में। दूसरा क्वेश्चन, रोटर के में निम्न में से सिंगल केज रोटर में वाइंडिंग की जगह क्या प्रयोग होता है, चाहे वाइंडिंग किसका बना होता है, तो वाइंडिंग प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? क्षण प्रयोग होता है। और यहाँ भी क्षण प्रयोग होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ क्षण जो होता है सिंगल लेयर होता है, जो इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है, जो एल्युमिनियम या तांबे का बना होता है। जबकि यहाँ क्या होता है? डबल होता है, इसीलिए इसका डबल स्क्वायरल केज भी नाम रखा गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट आता है आपका कि इसका मेंटेनेंस क्या होता है। निम्न में से कहेगा कि निम्न में से किसका मेंटेनेंस अधिक होता है या निम्न में से कौन महंगा है। ठीक है, दोनों एक ही चीज से संबंधित है। अब देखिए, इसका क्या है? इसका मेंटेनेंस 0 है, इसका मेंटेनेंस 0 है, सिंगल केज का भी मेंटेनेंस 0 और डबल केज का भी मेंटेनेंस 0। जबकि स्लिप रिंग का मेंटेनेंस क्या होगा? खर्च होगा इसमें, इसके मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए वाइंडिंग है, वाइंडिंग के इंसुलेशन, इसमें वाइंडिंग तो है नहीं, इसमें रॉड है और इसमें वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग के इंसुलेशन को जलने से बचाने के लिए समय समय पर क्या करना होगा हमको? उसमें लुब्रिकेंट प्रयोग करना होगा, तेल प्रयोग करना होगा। और ये भी ध्यान देना होगा कि भाई ये वाइंडिंग गर्म तो नहीं हो रहा, डस्ट आ गया, उसको साफ करना होगा। तो सारे चीज मेंटेनेंस यहाँ जरूरत है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन महंगा है या किसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता है, तो क्या है, इसकी है, या सबसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए रग्ड मोटर भी कहा जाता है और मजबूत मोटर भी कहा जाता है और सस्ता होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका टॉर्क अच्छा होता है? क्या होता है? निम्न में से किसका टॉर्क अच्छा होता है? अब देखिए टॉर्क अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, टॉर्क को हमने नहीं बताया है, लेकिन ये समझिए कि दो तरह का टॉर्क होगा। टॉर्क कैसा होगा? दो तरह का होगा। एक क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क होगा, एक क्या होगा, रनिंग टॉर्क होगा। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क क्या होता है और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? यानी जब मोटर हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय जितना टॉर्क उत्पन्न होता है वह कहलाता है स्टार्टिंग टॉर्क, और मोटर जब फुल स्पीड पे चलता है उस समय जितना टॉर्क मिलता है हमें वह कहलाता है रनिंग टॉर्क। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, निम्न में से किसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका सबसे कम होता है, इससे इसका ज्यादा होता है और इसका सबसे ज्यादा होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा होता है? सिंगल केज का, डबल केज का, या स्लिप रिंग का? तो क्या होगा? स्लिप रिंग का। और ऐसा इसलिए होता है कि आगे हम पढ़ेंगे जब टॉर्क चर्चा करेंगे तो टॉर्क के लिए हमको रोटर के रेजिस्टेंस के मान पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और स्लिप रिंग जो मोटर रोटर होता है वो हम क्या करते हैं, बाहरी रेजिस्टेंस से शॉर्ट सर्किट करते हैं स्लिप रिंग के माध्यम से और ब्रशेज के माध्यम से। तो आप कंस्ट्रक्शन में पढ़े भी होंगे, हमने पढ़ाया है, पिछला वीडियो देखिएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से किसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा है, तो ये है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये होगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कितना कितना अधिक होता है। तो ये जान लीजिए, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, सिंगल स्क्वायरल केज, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है फुल लोड का क्या होता है, 1.5 गुना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, फुल लोड का क्या होता है, 1.5 गुना होता है, ठीक ना। और इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 5 से 6 गुना होता है। तो ये चीज पूछता है आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग टॉर्क किसका सबसे अच्छा होगा, स्लिप रिंग का होगा, उससे कम डबल केज का होगा, सबसे कम किसका होगा, सिंगल केज का होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में सबसे कम किसका होता है, तो इसका सबसे अच्छा किसका होता है, तो स्लिप रिंग का। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सिंगल केज रोटर का सबसे कम होता है तो कितना होता है, तो फुल लोड का क्या होता है, 1.5 गुना होता है, इसका 2 गुना करीब होता है, और इसका होता है 5 से 6 गुना। तो याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा आता है रनिंग टॉर्क की बात, कि रनिंग टॉर्क किसका अच्छा है। ठीक है, रनिंग टॉर्क किसका अच्छा है, तो रनिंग टॉर्क स्टूडेंट्स जो होता है, रनिंग टॉर्क इसका अच्छा होता है, किसका, स्क्वायरल केज का। ठीक है, और इसका भी अच्छा होता है, लेकिन इसका सबसे खराब होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन बच्चे करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्टिंग टॉर्क किसका अच्छा होता है, तो स्लिप रिंग का। रनिंग टॉर्क किसका अच्छा होता है, तो सिंगल केज का। ये चीज आप कंफ्यूज मत करिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे अच्छा किसका हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क इसका हो गया, और सबसे कम हो गया इसका, और कितना इसका था, 1.5 गुना था। लेकिन रनिंग टॉर्क क्या होता है, इसका 7 गुना होता है, इसका जो होता है 5 से 7 गुना होता है, और इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, अच्छा नहीं होता है माना जाता है। मान लीजिए कि हम 1.5 गुना होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क में, बार बार आप गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस रोटर के माध्यम से, तो ये पूछा जाएगा आपसे कि नो लोड पर और फुल लोड पर किसका स्पीड क्या होता है। तो यहाँ बहुत ही ध्यान रखना जरूरत है
देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा और बार बार आप गलत करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सिंगल केज जो रोटर है उसका स्पीड जो होता है लगभग स्थिर होता है किससे, नो लोड से फुल लोड तक। क्या होता है, नो लोड से फुल लोड तक, नो लोड स्टूडेंट्स क्या होता है, नो लोड से फुल लोड, ठीक है। नो लोड से फुल लोड तक क्या होता है, इसका स्पीड कांस्टेंट होगा यानी स्थिर होगा, और इसका भी लगभग स्थिर होता है, डबल केज का भी, लेकिन इसका क्या होगा, फुल लोड पर कम होगा, फुल लोड पर क्या होगा, घटेगा। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस रोटर या मोटर, एक ही बात है, जो रोटर प्रयोग करते हैं उसको उसी ग्राम से मोटर कहते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि निम्न में से किस मोटर की या रोटर के क्या होता है, फुल लोड पर स्पीड घटता है, स्पीड बढ़ाने, चाहे एक एक लोड बढ़ाने से स्पीड कम होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, स्लिप रिंग होगा। या क्वेश्चन कहेगा कि निम्न में से किस पर नहीं घटता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सिंगल केज स्क्वायरल रोटर और डबल केज वाइब्रेटर। जो ऑप्शन बोथ होगा वो भी आंसर हो सकता है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन यह याद रखना है आपको कि सिंगल केज यानी स्क्वायरल केज रोटर है वो सिंगल केज हो या डबल केज हो, उसका क्या होता है, लोड बढ़ने से स्पीड कम नहीं होता है, न के बराबर कम होता है। जबकि जो होता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसका क्या होता है, लोड बढ़ने से स्पीड घटता है। चलिए अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर भी होता है, हम जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होता है, जिस तरह ट्रांसफार्मर में हम पढ़े हैं। तो लैगिंग शब्द तो एक कॉमन शब्द है, पावर फैक्टर क्या होता है, इंडक्शन मोटर का लैगिंग होता है। लेकिन अब यहाँ पर भी लोड पर भी डिपेंड करता है पावर फैक्टर, तो किसका अच्छा होता है और किसका खराब होता है। तो दो तरह की स्थिति आती है, यहाँ भी क्या होगा, नो लोड पर होगा और फुल लोड पर होगा। स्टूडेंट्स पहले हम नो लोड की चर्चा करते हैं कि पावर फैक्टर जो होगा शून्य लोड पर क्या होगा और फुल लोड पर क्या होगा। तो स्क्वायरल केज रोटर में अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि नो लोड पर पावर फैक्टर क्या होगा, तो कम होगा। क्या होगा, लोड नहीं रहेगा तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा। जबकि डबल केज स्क्वायरल रोटर में, डबल केज स्क्वायरल में क्या होगा, इससे कुछ अधिक होगा, ठीक है, इससे कुछ अधिक होगा। और यहाँ पर क्या होगा, स्लिप रिंग में नो लोड पर पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। तो क्वेश्चन नहीं पूछता है कि निम्न में से किस मॉडल में नो लोड पर पावर फैक्टर सबसे अधिक होता है, तो क्या होगा हमारा आंसर, स्लिप रिंग होगा। नो लोड पर पावर फैक्टर क्या होगा, सबसे अच्छा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नो लोड पर पावर फैक्टर सबसे अधिक होता है। अब जब फुल लोड की बात करते हैं तो फुल लोड पर पावर फैक्टर किसका होता है, अच्छा, तो स्क्वायरल केज का, इसका भी क्या होता है, अच्छा होता है। नो लोड पर कम था, लेकिन फुल लोड पर क्या है, इसका अच्छा है। और इसका भी फुल लोड पर क्या होगा, अच्छा होगा, लेकिन इसका क्या होगा, फुल लोड पर पावर फैक्टर कम होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नो लोड से फुल लोड पर क्या होगा, जो नो लोड पर सिंगल केज का कम हो रहा है, लेकिन स्लिप रिंग का क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन फुल लोड हो रहा है, जस्ट इसका रिवर्स हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरह से। स्टूडेंट इसके साथ साथ अब आते ही क्वेश्चन आपसे कि कितना होता है पावर फैक्टर, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पावर फैक्टर कितना होता है। पावर फैक्टर का अब नो लोड और फुल लोड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ एवरेज की बात होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो लैगिंग हमेशा होगा, सदैव लैगिंग होता है तीनों में। लेकिन अब क्या होगा कि इन दोनों का पावर फैक्टर जो होता है 0.7 से 0.8 लैगिंग होता है। जबकि क्या होगा, इसका जो होता है स्लिप रिंग का 0.8 से 0.9 लैगिंग होता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या होता है लैगिंग, तो याद रखिएगा इसका 7 से 8 होता है 0.7 से, और 0.8 से 9 इसका क्या होता है, स्लिप रिंग का होता है। और स्पीड कंट्रोल की बात आती है, स्पीड कंट्रोल किसका संभव ज़्यादा है, तो स्लिप रिंग का स्पीड कंट्रोल बेहतर है, ठीक है।
और इन दोनों का स्पीड कंट्रोल अच्छा नहीं है, इन दोनों के स्पीड में चेंज करना संभव नहीं है ज़्यादा, जबकि स्लिप रिंग में अच्छा है। तो क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका रोटर साइड से इसका क्यों अच्छा होता है, ये बात रहने की जरूरत है। क्योंकि इसमें क्या है, रोटर साइड में हम वाइंडिंग किए हुए हैं और वाइंडिंग से रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो उस रेजिस्टेंस को बढ़ा के क्या कर सकते हैं, हम स्पीड को कम कर सकते हैं, टॉर्क को कम कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इस कारण ये ज़्यादा संभव है और इसका कम है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा कि निम्न में से किसके रोटर साइड से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि यहाँ रोटर साइड से भी स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा स्लिप रिंग होगा आंसर। तो जो क्वेश्चन आप पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसका स्पीड कंट्रोल ज़्यादा संभव है, चाहे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो स्लिप रिंग का। निम्न में से किसका रोटर साइड से भी स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, तो स्लिप रिंग का। जबकि डबल केज स्पाइरलेटर और सिंगल केज स्पाइरलेटर के रोटर के सिर्फ हम रोटर साइड से ही, स्टेटर साइड से ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टार्टर प्रयोग जो होता है किसमें कौन सा किया जाता है। तो भाई देखिए, स्पाइरल के इन दोनों के लिए 3 स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ भी एक चर्चा करते हैं DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर जो होता है 5 HP तक के लिए करते हैं, जो सिंगल केज के लिए होता है। और डबल केज के लिए जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा, क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा डबल केज के लिए। जबकि स्लिप रिंग के लिए यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि स्लिप रिंग के लिए जनरली यही पूछा जाता है कि स्लिप रिंग के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं। तो 3 फेज रिस्टोर्ड, कौन 3 फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 फेज रिस्टोर्ड या प्रतिरोध, रिओस्टेट या 3 फेज प्रतिरोध द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आप कंपैरिजन को अच्छे से पढ़े होंगे। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या चार्ट बना लीजिएगा एक इससे देखकर, और उसको एक आध बार पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं इसको एक आपको रिलेटेड करके पढ़ाया इस चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।